हेलो दोस्तों, एग्जाम ग्रुप राजस्थान जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इसका पार्ट 2 है जिसमें हम विलयन पढ़ेंगे। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, जैसे नींबू, जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। विलयन में नींबू और जल में जो कण होते हैं वो आपस में मिले हुए होते हैं, तो इनको अलग नहीं कर सकते। विलयन के दो भाग हैं, विलायक और विलेय। विलायक विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। जैसे नींबू जल में चीनी है वो जल में घुलती है, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक होता है। विलयन का वह घटक जो विलयन में घुलता है वह विलेय कहलाता है। विलयन का वह घटक जो विलयन में घुलता है वह विलेय कहलाता है। जैसे जल का चीनी में घुलना, जल यहाँ पे विलायक है और चीनी विलेय है। उदाहरण देखते हैं विलयन के। चीनी और जल के घोल में चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और टिंचर, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। जो टिंचर आयोडीन होती है उसमें आयोडीन विलेय होता है और एल्कोहल विलायक होता है। वात युक्त पेय पदार्थ जैसे सोडा जल है, कोक है, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इनमें CO2 गैस विलेय और जल विलायक होता है। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण होता है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है और ऑक्सीजन को विलेय कहा जाता है। विलयन के गुण। विलयन के गुण हैं, विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए ये आंखों से नहीं देखे जा सकते। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1/10⁹ होता है। जिसमें 10⁻⁹ मीटर होता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं होता है या नहीं दिखता है। जैसे ये एक टॉर्च है जिसका प्रकाश एक विलयन से होकर गुजर रहा है। जो ये प्रकाश इस विलयन से होकर गुजरा है ये अदृश्य होता है, ये दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो से प्रकाश आगे क्या आता है वो दिखाई देता है। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जाता। क्या नींबू जल बनाते हैं, जैसे चीनी को जल में घोलने के बाद चीनी और जल को अलग अलग छाना जा सकता है क्या? दोनों को छानेंगे तो एक साथ ही आएंगे, उनके कणों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यही है, छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जाता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होता है। जैसे चीनी को जल में घोलने के बाद उसको साथ छोड़ देने पर भी उसके विलेय के कण नीचे नहीं रहते, वो अपने
कण उसके हर जगह होते हैं और स्थायी विलीन होता है। अब है विलयन के प्रकार। विलयन दो प्रकार का होता है, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितना कि उसकी विलयन की क्षमता हो। मान लो 1 किलो चीनी में अपन पहले 10 ग्राम मान लो 1 किलो चीनी में हमने कुछ चीनी की मात्रा डाली, फिर थोड़ी देर फिर कुछ और मात्रा डाली। ऐसे करते हुए हम एक समय बाद चीनी की मात्रा को उसकी क्षमता विलयन की क्षमता तक ही घोल सकते हैं, उससे ज्यादा उसमें नहीं घुल सकती। उसके बाद उसकी मात्रा नीचे की तरफ बैठ जाएगी। ये चीनी की कण नीचे की तरफ आके बैठ गई। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त कहते हैं। यदि एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे 1 लीटर जल में एक निश्चित मात्रा के बाद में चीनी नहीं घुलती है, वो नीचे जाके पेंदे में जमा हो जाती है, उससे संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब देखते हैं घुलनशीलता। घुलनशीलता में विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। विलयन की सांद्रता, एक निश्चित तापमान पर विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता है एक निश्चित तापमान पर विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।